अकेलापन एक ऐसा शब्द जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बदलते ज़माने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते थे, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं। अकेले रहने के फायदे अगर आपने समझ लिया तो समझो आपने पूरी जिंदगी समझ ली। अकेले रहना किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है अकेले रहने का, लेकिन यहाँ भी मतलब नहीं है कि हम अपने घर परिवार मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला है जो आगे आपको कहानी में पता चलेगा। अकेले रहने का यहाँ मतलब है एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को, अपने उज्जवल भविष्य को आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। हम अकेले रहने की उम्र साथ अमूल्य गुण के बारे में भी जानेंगे। इस कहानी के माध्यम से एक व्यक्ति गुरु के पास आता है और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप को कुछ चीज़ों से चिपका लेना, चीज़ों को पकड़ लेना और उन चीज़ों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफ़ी है, और समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। 1 महीने के बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति की हालत बहुत ही बुरी थी। वो बहुत ही दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था। मैंने उसे छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी के, अपने बच्चे याद आने लगे, अपने रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया। इसीलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निकला था और आपके पास पहुंच गया। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरुदेव मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भाग, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ शत्रुओं को भी छोड़कर भागना, पर यहाँ तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो, वास्तव में तो तुम उन्हें लेकर भाग रहे हो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीज़ हमें दुख देती है वहाँ बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वहाँ भी बाहर नहीं होती। यहाँ सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहाँ बसे हैं? यहाँ सब हमारे मन में बसे हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यहाँ सब तुम्हारे साथ भाग रही थी, तो तुम इससे दूर गए ही नहीं। जब जो चीज़ मन में बसी हो और वहाँ आसपास हो, वहाँ हमें बहुत लगता है, पर वहाँ बहुत कम होता है। और जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीज़ों को अपनाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब यह चीज़ बहुत ज़्यादा सुख देती है, जैसा तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीज़ों के साथ रहूं तो दुख, चीज़ों को छोड़ कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरु जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ सब सिर्फ
दुख उठाने के लिए जन्म लेते हैं, पर यहाँ भी सत्य है कि इन दुखों के पास सुख और उन सुख के पास दुख है, फिर सुख और फिर दुख है। जिन चीज़ों में हमें सुख नज़र आता है वह दुख देते हैं, और जिन चीज़ों में हमें दुख नज़र आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या इस सुख दुख के मायाजाल से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है, मगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो, इन सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहाँ है कि मेला लगा हुआ था। वहाँ बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास, यहाँ किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, बिल्कुल अकेला। उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं जल्दी से जल्दी अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब यहाँ सब भूल कर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाज़ों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद, सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाज़ों पर लगा दिया। उस एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वहाँ इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाज़ों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज़ का कोई महत्व नहीं था, बस गुरुजी थे और वहाँ था। उसने अपने आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब हैं पर कुछ नहीं। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है। तुम रहो सबके साथ, भीतर से लेकिन अकेले हो, साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होगा, उसे चीज दुख नहीं देगी, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है। अकेलापन हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसीलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु बोले, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले व्यक्ति में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो ये है कि ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज़्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज़्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफ़ी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब स्थिति का सामना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि यहाँ सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कोई भी विचार अपने आप में ही मन में आने लगता है। फिर इंसान इन विचारों के बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वहाँ अकेले इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज़्यादा समय मिलता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं। इसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत ये है कि यहाँ लोग चाहते हैं अनुशासित और आत्मनिर्भर
होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपनी ज़्यादातर काम खुद से ही करनी पड़ती है, इसीलिए ये दूसरों की तुलना में ज़्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम पसंद भी नहीं आता। यह अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही यहाँ लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, पर क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। ये लोग अपने समय के कद्र करते हैं और दूसरों का भी बर्बाद नहीं करते हैं। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन पोषण भी करते हैं, जिससे ये ज़्यादा व्यवस्थित होते हैं और यहाँ इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत ये है कि ये लोग किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी ही बारीकी से और गहराई में जाकर सोच सकते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की ये सबसे बड़ी खासियत होती है। इसीलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों के रचयिता, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो अपने अंदर की आवाज़ सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज़ के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर होता है। वो लोग ज़्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते, ये अकेले रह ही नहीं पाते, वो कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन जाने अनजाने में ही सही, दूसरे के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरे क्या देते हैं, दूसरे के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठापन व निर्लापन नहीं रह पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के साथ व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज़्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसीलिए ये दूसरों की बातें और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनके अपने जीवन को जीने के खुद बनाए नियम और कायदे होते हैं, जिनका यहाँ पालन पोषण करते हैं। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसीलिए इसी लोगों की खासियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसीलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निर्लापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आए या आ सकते हैं और नहीं भी। गुरु बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में होती है, ज़्यादातर लोगों में अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन यहाँ जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों की बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं यहाँ उनसे अपने दोस्त की पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यहाँ लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं। देखिए, उनसे पूछिए, जिससे यहाँ दिल से जुड़े होते हैं उनसे ये कितनी बातें करते हैं। वैसे लोग इन्हें अपना मान लेते हैं और वो इनके सामने अपने पूरे दिल की बात रखते थे। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए इनके रिश्ते कम लोगों से होते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। अगली खासियत, अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आई है तो उन्हें अकेले ही उन्हें समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान के बढ़ने से वो मानसिक और भावनात्मक तौर पर और भी मजबूत होते चले जाते हैं और ये मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसे वो अपने दिल इच्छा शक्ति से हरा ना सके। और यही एक और बात जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहकर गुरुजी चुप हो गए। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बात तो ठीक है, लेकिन ये कब कहा जा सकता कि अकेलापन एक वरदान है। ये सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है, अगर हम उसे समस्या को पूरी सकारात्मक के साथ उपयोग कर ले
तो क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमज़ोरी पर भी काबू पा सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आई और वह गुरु को धन्यवाद कहकर चला गया। जिन चीज़ों को हम पाना चाहते हैं वो तब तक हमें दुख देती हैं जब तक कि हम उसे पा ना लें। जब हम उसे पा लेते हैं वह फिर से हमें दुख देती है कि हमसे छूट ना जाए, और जब वह हमसे छूट जाती है तो फिर से हमें दुख देती है। उसके जाने का दुख तो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम एक चीज़ को पकड़ते रहते हैं, फिर दूसरी चीज़ को पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज़ को पकड़ते हैं और पीछे की चीज़ों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह से हम सुख पकड़ते हुए दुख को पकड़ते हैं चले जाते हैं और फिर जीवन में दुखी रहते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए भी आनंद की प्राप्त करते हैं। सारे कार्यों को पूरा करते हुए सुख से जीता है, आनंद से जीता है। तो दोस्तों, कैसी लगी छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं ऐसे ही एक शिक्षाप्रद कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।